डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हरियाणा से राहुल जैन जी ने। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं राहुल जी की ज़ुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा गांव अंबाला से थोड़ी ही दूरी पर है और मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। आज मैं आपको पिछले साल की बेहद डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। उस समय मैं दिल्ली में पढ़ रहा था और छुट्टियाँ जैसे ही होती मैं वापस अपने गांव के लिए निकल पड़ता। इस बार भी मैं ऐसा ही करने वाला था और मैं लगभग 6 बजे फ्री भी हो चुका था ताकि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुँच पाऊँ और ज़्यादा अंधेरा ना हो पाए। लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे घेर लिया और वो मुझसे पार्टी मांगने लगे। मेरे टेस्ट में काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, यही कारण था वो मुझसे पार्टी चाहते थे और मुझे भी उनको पार्टी करनी ही पड़ी। लेकिन इसमें एक बात की गड़बड़ थी। वो रात के 8 बजे पार्टी चाहते थे और मुझे भी रात के 8 बजे जाकर पार्टी करनी पड़ी। जैसे ही वहाँ पर पार्टी खत्म हुई तो वक्त 10 बजे का हो चुका था और मुझे घर के लिए निकलना ही था। मुझे घर पर भी बहुत ज़रूरी काम थे तो मैंने सोचा कि मैं रात के 10 बजे ही निकल लूँगा और आधी रात के करीब मैं घर में पहुँच ही जाऊँगा। मैं गाड़ी धीमी ही चलाऊँगा क्योंकि मुझे रोड पर ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए जब अंधेरा होता है। हमारा वाला इलाका काफ़ी अंधेरे वाला होता है, वहाँ पर लोग ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलाते, तो मैं भी यहीं से धीरे धीरे घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन दिल्ली से बाहर निकलने में मुझे ज़्यादा समय लग गया क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था तो मुझे काफ़ी मुश्किल से यहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन मैं जैसे ही दिल्ली से बाहर निकला, रोड काफ़ी साफ थे, लेकिन यहाँ पर आसपास कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन दिल्ली के अंदर से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया और लगभग 1 घंटा मेरा खराब हो गया। अब मुझे घर पहुंचने में ज़्यादा देर लगने वाली थी और मैं गाड़ी को तेज़ नहीं चलाना चाहता था। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद मैं घर के करीब पहुंच ही गया। मैं अंबाला से काफ़ी करीब था और मैं रोड पर धीरे से गाड़ी चलाई जा रहा था। मैं अंबाला के बाहर से अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। यहाँ पर रोड पर कोई भी रोशनी या लाइट्स नहीं थी। यहाँ से गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और मैं भी गाड़ी को धीमा ही चला रहा था। सड़कें भी टूटी हुई थी तो मुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मैं जैसे ही थोड़ा बाहर निकला तो मुझे सड़क की एक तरफ काफ़ी लोग बैठे हुए नजर आए। काफ़ी औरतें ऊंची आवाज़ में रो रही थी और वहाँ पर किसी को लेटाया गया था। मैं थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन आसपास मुझे कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। पहले तो मैं रुकना चाहता था, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि यहाँ पर कोई चोर उचक्के ना हो। लेकिन उसके बाद मैंने हिम्मत करके गाड़ी एक तरफ रोक ही ली क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो और मैं वहाँ से भाग लूँ। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। लेकिन मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा वो और भी ज़ोर से रोने लगे। मैं भी घबरा चुका था, कहीं किसी को मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं। यही सोचकर मैं उनके पास चला गया। मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी औरतें एक तरफ बैठी हुई थी और बहुत सारे मर्द एक तरफ बैठे हुए थे। वो सब काफ़ी ज़ोर से रो रहे थे। मैंने देखा पीछे ही उनके एक शमशान घाट था। मैं समझ चुका था शायद किसी की मौत हो चुकी है और उसे शमशान घाट ले जाया जा रहा होगा। लेकिन रात के वक्त शमशान में किसी को जलाया नहीं जाता। मैं सोच रहा था वो शमशान घाट के बाहर बैठकर इस तरह से रो क्यों रहे हैं, वो लाश को अपने घर क्यों नहीं ले जाते। ये सोचकर मैं उस लाश के पास गया। वो कपड़ा उसके सर के ऊपर नहीं रखा गया था बल्कि सिर्फ उसकी टांगों पर दिया गया था। मैं उसे देखने के लिए करीब गया तो मैंने देखा
वो आंखें झपका रहा था। वो मरा हुआ नहीं था। ये देखकर मैं थोड़ा सा डर गया। उस समय पता नहीं मैंने क्या सोचा कि मैं जोर जोर से उन सबको कहने लगा, ये जिंदा है, ये जिंदा है। लेकिन उसके बाद भी वो लोग रोए जा रहे थे। वो जैसे मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। मैं काफी देर तक उनको समझाता रहा कि वो जिंदा है, देखो उसने पलकें झपकाई हैं। उसके बाद भी वो रो रहे थे तो मैं सोचने लगा, कैसे पागल लोग हैं, वो तो अभी जिंदा है तो ये सब रोए क्यों जा रहे हैं। काफी देर तक इसी तरह से चलता रहा, लेकिन उसके बाद वो मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। अब मैं जानता था कि सबको पता लग ही जाएगा कि वो जिंदा है और वो मरा हुआ नहीं है, जिसे मरा हुआ समझकर वो इतनी देर से रोए जा रहे हैं। लेकिन वो जैसे ही खड़ा हुआ, सब जैसे चुप कर गए। कोई भी अब रो नहीं रहा था, लेकिन हैरानी की बात, कोई भी हैरान नहीं था। उसे मुर्दा समझकर सब रो रहे थे, लेकिन वो उठ चुका है, किसी को हैरानी तक नहीं हुई। अब मुझे काफी अजीब लग रहा था और मैं वहां से जाना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं उनको एक बात कहना चाहता था। मैंने वो कह दी। मैंने उनसे कहा, देखो ये तो उठ चुका है, कोई यहां पर मरा हुआ है ही नहीं, तो तुम सब रो क्यों रहे हो। मैंने बस इतना कहा और वो सब मुझको घूर घूर कर देखने लगे। उनकी आंखें बेहद ही अजीब सी थी और वो सब जैसे गुस्से में मुझे घूर रहे थे। मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। मेरे दिमाग में ये ख्याल आने लगा, कहीं ये चोर लुटेरे तो नहीं जो इसी तरह से लोगों को रोककर लूटते हों। इस ख्याल ने मुझे थोड़ा सा तंग किया, लेकिन वो मुझे घूरते ही रहे और हिले नहीं। मैं 4 कदम पीछे हटा, लेकिन वो वहीं पर खड़े रहे। उसके बाद मैंने फिर से कहा, आखिर तुम लोग रो क्यों रहे थे, यहां पर तो कोई नहीं मरा, बल्कि वो भी उठकर खड़ा हो चुका है। उसके बाद उस आदमी ने खुद ही जवाब दे दिया। उसने जो कहा उसने मुझे बेहद डरा कर रख दिया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है यहां मैं मरा हुआ था? यहां तो हम सब मरे हुए हैं। इस बात को सुनकर मैं जैसे ही चौंक सा गया था। मैं इससे पहले भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन उसके इतना कहने के बाद मैं अंदर से डर गया। फिर भी मैंने 4 कदम पीछे को हटाए। मुझे अब भी शक हो रहा था, लेकिन अब वो सब चलकर मेरी तरफ आने लगे। उनके चेहरे बदल चुके थे। उनकी आंखों की पुतलियां जैसे गायब हो चुकी थी, सिर्फ सफेद आंखें। उसके बीच में पुतलियां थी ही नहीं। उनके बाल भी बेहद अजीब थे और उनकी चाल भी। उनकी टांगें जैसे टूटी हुई थी और वो जैसे ही मेरी तरफ बढ़ रहे थे, जैसे उन सब के कपड़े फटकर नीचे गिर रहे थे, जैसे वो टुकड़ों में टूट रहे हों। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुर्दों का झुंड मेरी तरफ बढ़ा आ रहा हो। मैं घबराहट के मारे अपनी कार की तरफ भागने लगा। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना था। मैं भागकर गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया और मैंने अंदर से गाड़ी को लॉक कर लिया। उसके बाद मैं चाबी को जल्दी से लगाने लगा। मुझे यहाँ से निकलना था और मैंने देखा वो सब गाड़ी को घेर कर खड़े थे। वो मेरी तरफ घूरे जा रहे थे और उनके चेहरे काले फिर चुके थे, जैसे वो जिंदा हो ही ना। उनके जैसे भूतों वाला मेकअप किया हो। ये सोचकर मैं गाड़ी को वहाँ से भगाना चाहता था और मेरे मन में यही ख्याल आ रहे थे कि ये कोई मेकअप नहीं, आज सच में मेरा सामना भूतों से हुआ था। वो मेरी गाड़ी के आगे भी खड़े थे, लेकिन मैंने गाड़ी तेजी से भगा ली। मैं उनको कुचलना चाहता था, लेकिन गाड़ी उनके आर पार से निकल गई। गाड़ी थोड़ी ही दूर गई होगी और मैंने आईने में पीछे देखने की कोशिश की। पीछे कोई नहीं था, सड़क बिल्कुल खाली थी। कुछ देर पहले वहां पर भीड़ लगी हुई थी, लेकिन अब वो सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वो शमशान घाट जैसे खाली पड़ा था और वहां आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने गाड़ी भगाए रखी और मैं आईने में पीछे देखता रहा। मुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। मैंने घर आकर सबको इस बात के बारे में बताया और सब इस बात को लेकर खुश थे कि मेरा सामना भूत प्रेत से हुआ है और मैं बचकर आ गया। सच में इससे पहले मैं भूतों पर यकीन नहीं करता था,
लेकिन इस घटना ने मुझे अंदर से इतना डरा दिया कि मैं अब रात को सड़क पर सफ़र नहीं करता और दिन के वक्त ही सफ़र करना पसंद करता हूँ।